लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PGMC में स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। हमारे बहुत टाइप्स के ब्लड रिलेशन होते हैं, मामा, चाचा, बुआ, फूफा, ताऊ, ताई, भैया, भाभी, भतीजा, भतीजी। ये सभी रिश्ते हम बखूबी निभाते हैं और निभाने के लिए अपने अपने प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये रिश्ते, ये सभी ऐसे रिश्ते हैं जो परीक्षा में हमारे नंबर अच्छे ना आने पर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ताने देते हैं, कुछ सुनाते हैं, तू बेकार है, उसका बच्चा ऐसे पढ़ता है। कभी मौसी कुछ कहती है, कभी चाचा कुछ कहते हैं, कभी भाभी कुछ कहती है। तो इन रिश्तों से कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। लेकिन आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, आज यही रिश्ते आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक इन्हीं रिश्तों के ऊपर बेस्ड है, ब्लड रिलेशनशिप। आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन पढ़े होंगे, ए बी के पापा हैं, बी सी की बहन है, सी डी का मामा है, एम का भतीजा एन है, तो ए और एन के बीच में क्या संबंध है। आज कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रवीण गुप्ता समझाने आया हूं, इसी उम्मीद से कि आज आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को ठीक से सीखना चाहते हैं तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ज़्यादा बोर नहीं होने वाले। इस पूरे विषय को हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें आज पार्ट 1 का वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, बाकी का पार्ट 2 में दिखाएंगे। देखिए, हमारे बहुत प्रकार के रिश्ते होते हैं, मामा, चाचा, दादा, पापा, ताऊ, मौसी, ठीक है। ये सारे रिश्ते वो रिश्ते हैं जो हमारे से ऊपर के होते हैं, ऊपर के रिश्ते, मामा, ताऊ, ताई, पापा, तो ये हमसे ऊपर के रिश्ते हैं। इसको हम बोलते हैं अपर जनरेशन, अपर जनरेशन। एक हमारे लेवल के रिश्ते होते हैं, जैसे भाई, बहन और हमारे कजन्स आ जाते हैं। कजन्स कौन होते हैं? हमारे ताऊ के बच्चे, हमारे चाचा के बच्चे, हमारे मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, दे ऑल आर आवर कजन। ये सब हमारे एक साथ के रिश्ते होते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे छोटे रिश्ते, उससे नीचे बेटा, बेटी, भतीजा, भांजा, लाइक दिस, ठीक है। बहुत प्रकार के हमारे रिश्ते हो जाते हैं, भाई, बहन, कजन्स, मामा, चाचा, दादा, पापा, ताऊ, मौसी, मौसा जी, इस तरह से। आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा। आज ये टॉपिक आपको 100% समझा के रहेंगे। जो ये ऊपर के रिलेशन है, आपको इन्हें ऊपर की तरफ शो करना है। अपर जनरेशन, अपर साइड, ये हमारे हम लेवल है। इनको आपने ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और ये हमारे से छोटे हैं, इन्हें नीचे की तरफ शो करना है। बस यही 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अपर जनरेशन को ऊपर की तरफ, हम लेवल, एक लेवल के इस तरह से लिखने हैं,
और जो छोटे हैं उनको नीचे लिखना है। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं, आइए देखिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जेड डब्लू का पिता है, तो बड़ा कौन है, जेड। जेड क्या है, डब्लू का पिता। डब्लू ये आ गया जी जेड। जेड डब्लू का पिता है। सबको समझ आया होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे समझ रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन आ गया। जेड के केवल 2 बच्चे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जेड के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो डब्लू है, तो इसका मतलब है दूसरा उसका एक बच्चा और है। कौन है हमें नहीं पता, एक का हमें पता चल गया डब्लू है, दूसरे का नहीं पता, अभी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। डब्लू डी का भाई है। डब्लू डी का भाई है। डब्लू डी का भाई है। साथ ही साथ एक छोटा सा काम और करिए, जो मेल करैक्टर होते हैं उनके साथ आप प्लस लगा लो, और जो फीमेल करैक्टर हैं उनके साथ आप माइनस लगा लो, जिससे हमें पहचान करने में इजी हो जाएगा बाद में। जैसे देखिए यहां पे क्या था, जेड डब्लू का पिता है, यानी जेड क्या है, प्लस। डब्लू क्या है हमें नहीं पता, डब्लू लड़की भी हो सकती है, डब्लू लड़का भी हो सकता है, लेकिन डब्लू डी का भाई है, ये डी आ गया हम सफर। डी बेटी है सी की। अब देखिए डी बेटी है, डी बेटी है, फीमेल करैक्टर हो गया। डी बेटी है सी की, सी की। अब सी क्या होगा, मेल और फीमेल। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब देखो यहां पर सारे पिक्चर क्लियर है। जेड के 2 बच्चे हैं, जेड पापा है, जेड इज अ मेल, जेड के 2 बच्चे हैं। सी डी की, डी जो है वो सी की बेटी है, ये इसका पापा है तो ये इसका भी पापा होगा। जेड के 2 बच्चे हैं, जेड इसका डब्लू का पापा है तो डी का भी पापा होगा। डी सी की बेटी है तो ऑब्वियसली सी क्या हुई, मम्मी। ये पापा है ये मम्मी है। जब कभी पापा और मम्मी की बात आ जाए, फादर एंड मदर या मम्मी, तो इनके बीच में प्लस लगा दो कि ये एक परिवार है, तो ये प्लस बन गया। देखिए कितना आसानी से। तो यहां तक उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। एम सी की नवासी है। नवासी क्या होता है, लड़की की लड़की, बेटी की बेटी। तो एम सी की नवासी है, सी की डॉटर कौन है, डी, तो डी की डॉटर क्या हो गई, एम, और ये भी क्या हो गया, एक फीमेल करैक्टर हो गया। अब आगे चलते हैं। एस एम का पिता है। एस एम का पिता है। एस एम का पिता है। डी जो है वो एम की मां है। एस जो है एम का पिता है, यानी ये भी एक फैमिली बन गई। अब आगे चलते हैं। तो एस का डब्लू से क्या रिश्ता है। एस का डब्लू से क्या रिश्ता है। एस और डब्लू के बीच में रिश्ता हमें बताना है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जो कि बच्चे जनरली स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन ठीक करने के बाद फिर से मिस्टेक कर देते हैं। जैसे यहां पे पूछा है एस का डब्लू से क्या रिश्ता है। देखिए डब्लू की बहन है डी, डी का हस्बैंड है एस, तो यानी एस जो है वो डब्लू का क्या है, जीजा, क्योंकि ये इसकी सिस्टर है और ये इसका हस्बैंड है। सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहते हैं, जीजा। अगर हम इधर से देखें, ये इसकी वाइफ है, ये इसका भाई है, तो डब्लू एस का क्या हो गया, साला।
तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये बताना है एस क्या लगता है डब्लू का। पहले क्या दिया है एस, एस बताना है एस क्या है। तो एस क्या है, जीजा है। तो ये निकल गया जीजा। तो देखिए उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ आपने छोटा सा ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट से हम हर तरह के क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में अल्फाबेट्स थे ए बी पी डब्ल्यू, इसमें नेम्स हैं। राहुल एवं पंकज जुड़वा है। राहुल एवं पंकज जुड़वा है। जुड़वा का मतलब एक उम्र के। राहुल एवं पंकज ये जुड़वा है। ये भी प्लस ये भी प्लस, बिकॉज बोथ आर मेल्स। पंकज की बहन मायरा है। पंकज की बहन मायरा है। पंकज की बहन मायरा है। नेगेटिव में आ गया। मायरा के पति सूरज है। मायरा प्लस सूरज। जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में आप पॉजिटिव साइन लगा दो, यानी कि सूरज पंकज के क्या हो गए, जीजा। सूरज राहुल के भी क्या हो गए, जीजा। मायरा के पति सूरज है। राहुल की मां साक्षी है। राहुल की मां साक्षी है। क्या है ये, फीमेल कैरेक्टर। ये इसकी भी मां होगी और ये इसकी भी मां होगी। तो साक्षी जो है वो मां हो गई राहुल की, पंकज की और मायरा की। आगे चलते हैं। साक्षी के पति सुरेश है। तो साक्षी के पति क्या है, सुरेश। ये पॉजिटिव कैरेक्टर हो गए, यानी ये इसके भी पिता हैं, ये इसके भी पिता हैं और ये इसके भी पिता हैं। सुरेश का सूरज से क्या रिश्ता है। सुरेश का सूरज से क्या रिश्ता है। सुरेश की बेटी कौन है, मायरा। मायरा के हस्बैंड कौन है, सूरज। यानी कि सूरज सुरेश का क्या है, दामाद। और सुरेश सूरज के क्या है, ससुर। अब आपको सोचना है दामाद आंसर आएगा या ससुर आंसर आएगा। तो इसके लिए आप देखिए पहला नाम क्या है, सुरेश। ये इसका बताना है सुरेश का क्या रिश्ता है। तो सुरेश ऊपर है, ऊपर क्या होता है, ससुर। तो ये हमारा उत्तर आ गया ससुर। तो देखिए मुझे पूरी उम्मीद है इन दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये टॉपिक काफी समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक की जो हम लेकर आएंगे उसमें हम कुछ सिमिलर रिलेशन पढ़ेंगे, लाइक मामा मौसी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भैया भाभी। अभी आज हमने एज गैप वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सीखे हैं। आप सभी से हमारी एक विनती है, आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ आज ही उसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर लिख करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें नए नए थॉट्स आते हैं। हम भी आप ही लोगों से व्यूज़ के बेस पर अपनी वीडियो में डे बाय डे कुछ डिफरेंट करने का सोचते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम क्लास 8 to 12। आप किसी को भी अगर मैथ्स के किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई क्लासेस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।